जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th के अकाउंटेंसी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं डीके गोयल सर की बुक से। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जहां अगेन सेम सा फॉर्मेट है हमारा। ट्रांजैक्शन सिर्फ अपने लिए यूज के लिए लिख रहे हैं, चीजें हमें आसानी से समझ में। अदरवाइज हमारा ट्रांजैक्शन से कोई खास लिंक नहीं है। आप एग्जाम में भी इसके बिना करके आ सकते हो, टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज आपका। सिंपल सी बात यह है कि हर एक ट्रांजैक्शन का, जैसे पहले कोई डेबिट क्रेडिट होता था एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्री, उसका लिंक, उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट आपकी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल तीनों चीजों पर पड़ता है। कभी एसेट और लायबिलिटी पर, कभी लायबिलिटी और कैपिटल पर, और कभी एसेट्स के आपस में एसेट्स पर। आराम आराम से चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं और लिंक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमारा ये पॉइंट तो कॉमन ही चल रहा है पिछले कई क्वेश्चंस में, यानी सबसे पहले बिजनेस ही शुरू होगा तो जब हरीश भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो भी अमाउंट बिजनेस में लगाएंगे, कैश में लगाएं या अदर एसेट्स में लगाएं, 1,80,000 रुपए इन्होंने कैश में लगाया है, वो इनका अमाउंट किस नाम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा दोस्त? कैपिटल के नाम से। यानी यहां पर एसेट्स के अंदर एक चीज आएगी, कैश वाली एसेट, यानी हम एसेट्स के अंदर एक कैटेगरी बनाएंगे, इसका नाम होगा कैश, और आप 1,80,000 रुपए से कैश को बढ़ा देंगे। सिंपली इंपैक्ट, सिमिलरली इंपैक्ट कैपिटल पर भी पड़ेगा, यानी 1,80,000 से आपको पहली बार जो चीज दिखेगी वो दिखेगी कैपिटल। 1,80,000 रुपए से जो पहली बार चीज दिखेगी वो दिखेगी कैपिटल। और यहां वर्ड बना लेंगे इक्वेशन, यहां वर्ड बना लेंगे इक्वेशन। यहां आएगा 1,80,000, यानी जर्नल एंट्री बनती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उसी का ये इंपैक्ट है। कैश डेबिट होता था, कैश कम्स इन, और कैपिटल क्रेडिट होती थी। पीछे रूल लगता था क्रेडिट द गिवर, ओनर इज द गिवर। सिंपल सी बात है, हमें पहले ट्रांजैक्शन से कैश और कैपिटल पर इंपैक्ट आएगा। कैश एक एसेट होती है इसलिए एसेट साइड चली गई। लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, लायबिलिटी जीरो की जीरो रहेगी, यानी एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो इक्वेशन हमारी बनती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो इक्वेशन ये बन रही है कि एसेट्स के नाम पर कैश है और लायबिलिटी के नाम पर जीरो और कैपिटल के नाम पर 1,80,000 रुपीज है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। परचेज्ड गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है दोस्त? वो सामान जो हम बिजनेस में बेचने के लिए खरीदा है हमने। अगर हमारी स्टेशनरी की दुकान है तो पेन, पेंसिल, शार्पनर, ठीक है, इरेजर, बुक, फाइल। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000, यानी अगर हम जर्नल एंट्री बनाते थे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे। आगे लिखा है एंड ऑन क्रेडिट, आगे लिखा है एंड ऑन क्रेडिट 30,000, पर मैं उसको अलग से लूंगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है। आप एक साथ भी कर सकते हो। अगर आप गुड्स कैश में खरीदोगे तो बेटा कैश कम हो जाएगा या बढ़ेगा? सर अगर हम सामान खरीदेंगे तो सामने वाला बंदा हमसे पैसे ले लेगा। हमने यूं सामान खरीदा, बोरे में भरा, आपने कार्टन में भरा और पैसे उसको ही साथ में दे दिए, हमारे पैसे हो जाएंगे कम, हमारा कैश हो जाएगा दोस्त कम। सिमिलरली हमारे साथ जो सामान चला आ रहा है घर तक, ठीक है, बड़े कार्टून में, छोटे टेम्पो में रख के जिसको हम लेकर आ रहे हैं घर पर, वो 60,000 रुपए से स्टॉक बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात समझना, जब भी आप गुड्स वर्ड देखोगे यहाँ पर एंट्री के टाइम पर भी बताता था परचेज और सेल्स यूज करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पर जब जब वर्ड गुड्स देखोगे तो आपको स्टॉक बढ़ा लेना है। क्या बढ़ा लेना दोस्त? स्टॉक बढ़ा लेना। और न्यू इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि 1,20,000 रुपए का, 1,20,000 रुपीज का कैश एक एसेट है, 60,000 का स्टॉक एक एसेट है, दोनों को मिलाओगे 1,80,000। लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, जीरो है अभी तक, और कैपिटल पर भी कोई भी इंपैक्ट नहीं है, वो भी आपकी 1,80,000 की 1,80,000, मतलब फर्स्ट टाइम वो 1,80,000 रुपए से डेबिट हुई थी, मतलब पिक्चर में आई थी 1,80,000 से। अब कोई फर्क नहीं, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 का हमने आधा ही पार्ट किया है। हमने परचेज गुड्स फॉर कैश किया 60,000, बट क्रेडिट वाला छोड़ दिया। तो अब लिखेंगे ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सर ऐसे ना कर कर अगर एक संग करेंगे तो क्या होगा, अभी बता रहा हूं, पहले ऐसे कर लो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। गुड्स अगर क्रेडिट पर खरीदेंगे तो मुझे बताओ पैसा कम होगा क्या आपका? अगर मैं किसी से सामान उठा लाया और बोला भाई साहब पैसे आपको कल दूंगा मैं,
या परसों दूंगा या 25 तारीख को दूंगा या सर अगले शनिवार को ले लेना, कुछ भी बोलकर आया, 3 महीने बाद ले लेना, तो क्या मेरा पैसा कम होगा? अरे सर मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ कि पैसे अभी नहीं है मेरे पास, तो मेरा पैसा कम नहीं होगा, मेरा कैश कम नहीं होगा, बट स्टॉक बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह मैं पहले खरीद कर लाया था सामान, बड़े से कार्टून में छोटे से टेम्पो में रखकर, उसी तरह इस बार छोटा सा कार्टून है और बड़ा सा टेम्पो है, पर सामान तो मेरे घर तक आ गया है 30,000 का, यानी 60,000 प्लस 30,000 90,000 का सामान हो गया। यानी कैश में कोई बदलाव नहीं आया, कैश पहले भी 120 का था, अभी भी 120 का है, सामान जो है स्टॉक जो है बढ़ गया 30,000 रुपीज से। सिमिलरली एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी जिसका नाम होता है क्रेडिटर्स। सिमिलरली एक लायबिलिटी बढ़ जाती है जिसका नाम होता है क्रेडिटर्स, यानी यहां पर एक लायबिलिटी जन्म ले लेगी कितने रुपए से? 30,000 रुपए से, जिसका नाम क्या होता है? क्रेडिटर्स। सिमिलरली एक लायबिलिटी जन्म ले लेगी 30,000 रुपीज से, जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर्स। यानी अब आपकी लायबिलिटी जो अब तक जीरो चल रही थी वो 30,000 रुपए से आ गई है पिक्चर में। यानी जब भी आप गुड्स खरीदेंगे उधार पर, क्रेडिट पर, जब भी आप गुड्स खरीदेंगे उधार पर, क्रेडिट पर, आपके घर जन्म होगा क्रेडिटर्स का। ठीक है, अगर यही सामान उधार पर बेचेंगे तो आपके घर जन्म होगा डेटर्स का। अभी देखेंगे अगली बार। यानी 1,20,000 का कैश, 90,000 का स्टॉक, यानी 2,10,000 की हमारी एसेट्स हो गई। एक बार चेक करते हैं 2,10,000 की लायबिलिटी और कैपिटल है क्या? तो 30,000 रुपए का सर क्रेडिटर है, एक लायबिलिटी है हमारी, और 1,80,000 रुपीज का हमारा कैपिटल है। मतलब कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया जब से लेकर आई है, क्योंकि ना कोई अभी एक्सपेंस पे हुआ है, ना कोई इनकम हुई है, ना गुड्स बिके हैं कि प्रॉफिट हो, ना ये घर पैसा ले गया ड्राइंग्स का। भाई कैपिटल में चेंज कब कब आता है? कैपिटल कब कब बात करती है? बोलती है कोई खर्चा पे करो मुझे याद करना, कोई इनकम हो मुझे याद करना, कोई घर सामान ले जाओ आप ड्राइंग्स करो, खर्चे कम करो घर के मुझे याद करना, बस सामान बेचो प्रॉफिट हो मुझे याद करना। आगे बढ़ते हैं। 2,10,000 रुपए की एसेट, 2,10,000 की लायबिलिटी और कैपिटल, न्यू इक्वेशन। इसका नाम है दोस्त न्यू इक्वेशन। यार सर टोटल लगाकर दिखाना है क्या? बिल्कुल नहीं सर, अगर ऐसा कर कर हमने सारे सही सही कर दिए, एक ट्रांजेक्शन गलत हो गया और 10 नंबर का क्वेश्चन, तो कितने मिलेंगे? 7.5, 8, 8.5, 9 नंबर तक मिल सकते हैं आपको, क्योंकि एक एक नंबर के जनरली ट्रांजेक्शन होते हैं, 2 नंबर फाइनल आंसर के होते हैं, 1 से 2 नंबर। पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 24,000। आ गया वो क्षण, सोल्ड गुड्स, सामान बेचा है दोस्त, गुड्स बेचा है, यानी स्टॉक हमारा कम होगा। कैश में बेचा है 40,000, कैश में बेचा है 40,000 को। जब भी मैं बोलूंगा आपको जर्नल एंट्री बनाते टाइम पर वो कॉस्टिंग दे ना दे, पर अकाउंटिंग इक्वेशन पर जरूर 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 हर बार कॉस्टिंग देगा। तो 40,000 से आप बढ़ा लोगे यहां पर कैश, 40,000 रुपीज से क्या बढ़ जाएगा दोस्त हमारा? कैश। 40,000 रुपीज से हमारा क्या बढ़ जाएगा? कैश। पर मुझे बताओ स्टॉक कितने से माइनस होगा? सर स्टॉक माइनस होगा 24,000 रुपीज से। स्टॉक कितने से माइनस होगा दोस्त हमारा? 24,000। क्यों? क्योंकि सर स्टॉक को यहां पर, ये बात लिख कर नहीं आना एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए, स्टॉक कॉस्ट पर होता है, कॉस्ट, लॉस्ट नहीं लिखा है, कुछ बच्चे लॉस्ट समझ लेंगे, कॉस्ट होता है, COST। स्टॉक जो होता है हमारा कॉस्ट से बात करता है, मतलब जितने का आप लाओगे, जितने का आप लाओगे उतने का बेचोगे नहीं, पर चीज तो वही जा रही है। यानी बुक मानो उसको आपने 800 में खरीदा है, पर जो दुकानदार ने आपको बेचा उसने 700 का खरीदा था, तो यहां से स्टॉक तो उसका 700 का ही कम होगा ना, पैसे 800 से बढ़ेंगे उसके पास, कैश 800 से बढ़ेगा अगर आप कैश देकर आए हो तो। अब 40,000 रुपए का बेचा आपने तो कैश बढ़ा लिया, क्योंकि गुड्स कैश में बेचे थे आपने, 24,000 से स्टॉक कम कर लिया। अब 16,000 से लिए मुझे किसे याद करना पड़ेगा? क्रेडिटर को? अरे सर बिल्कुल नहीं, कैपिटल में 16,000 रुपए जोड़ दो, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट ओनर का होता है, और ओनर का कौन सा खाता है? ओनर का कौन सा अकाउंट है? सर ओनर का अकाउंट है कैपिटल, ओनर का अकाउंट है कैपिटल। ओनर किसके लिए बैठा है? पूरे दिन मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा पड़ा है, वो किसके लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। 10 का लाऊंगा 15 का बेचूंगा, 20 का बेचूंगा, 25 का बेचूंगा, 24 का लाऊंगा 40 का बेचूंगा। यानी 24,000 से स्टॉक कम हो जाएगा और 16,000 से प्रॉफिट यहां बढ़ा और 40,000 से कैश बढ़ गया। एक बार अकाउंटिंग क्वेश्चन चेक करते हैं। एसेट्स कितनी है बेटा? 160 और 66, 2,26,000, 2,26,000 अपने मनी मन में टोटल लगा रहे हैं हम लोग। 196 और 30 जोड़ोगे तो ये भी आएगा 226, यानी एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारी इक्वेशन एकदम परफेक्टली सही चल रही है, बस वो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। चलो पॉइंट नंबर 4, यहाँ वर्ड लिख देंगे न्यू इक्वेशन, वर्ड लिख देंगे न्यू इक्वेशन।
यानी एक ट्रांजेक्शन के होने से इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई बदलाव आता है। रेंट पेड 5,000 रुपए एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। देखो जिस तरह मैंने सेकंड वाला कराया आपको, वैसे ही मैं आपको ये वाला कराना चाहता हूं, बट इस बार आपके हिसाब से चलूंगा, आपकी बुक के हिसाब से चलूंगा। रेंट पे हो रहा है बेटा 5,000 और आउटस्टैंडिंग हो रहा है 2,000। अगर 5,000 रुपए पे हो रहा है तो मेरा कैश कितने से घटेगा सर? 5,000 से। और सिमिलरली मैं कैपिटल में से 5,000 माइनस करता था। अब तक के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी ट्रांजैक्शन आए, चाहे वो रेंट पे करने के हो, चाहे वो सैलरी पे करने के हो, चाहे वो इंटरेस्ट पे करने के हो, चाहे वो आपके कोई भी एक्सपेंसेस को पे करने के हो, हम उनमें अब तक कैश को कम करते थे अगर वो पेड है तो। आउटस्टैंडिंग वाला शायद अब तक आया ही नहीं, पर आएगा। तो देखो एक लायबिलिटी आपकी, देखो सिंपल सा खेल क्या है, आपने अगर सामान के पैसे आज दे दिए, एक्सपेंसेस को आज पे कर दिया, तो आपसे कोई आगे मांगने वाला नहीं है। पर अगर आपने पे नहीं किया आज, तो आपको बाद में पे करने पड़ेंगे। अगर सामान खरीदते हो उधार पर, क्रेडिटर से गुड्स खरीदे थे उधार पर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिटर, तो आपका क्रेडिटर जैसी लायबिलिटी बनी थी। पर अगर आप खर्चे पे नहीं करते हो आज, यानी ये भी उधार हो गया, तो खर्चों का नाम होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब नहीं बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग वर्ड जो यूज होता है कई बार, बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब यहां पर बकाया है बेटा, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। कुछ लोग बोलते सर आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर खड़े हो जाना, आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है। आउटस्टैंडिंग का सिंपल मतलब दोस्त, सिंपल मतलब क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग मतलब यहाँ पर बकाया है, खर्चों के लिए भी यूज हो सकता है, इनकम के लिए। ये एक्सपेंस अभी तक पे नहीं हुआ है, क्या इसकी वजह से स्टॉक में कोई बदलाव आएगा सर? बिल्कुल भी नहीं। क्या क्रेडिटर को कोई हलचल मचेगी? क्रेडिटर को फोन करेंगे, भाई साहब हमने खर्चे पे नहीं करे होने, मुझे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसों से मतलब है कि दूसरों के खर्चों से। अब मेरी बात समझना, प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, सर यहाँ माइनस हुआ वहां प्लस हुआ, कुछ नहीं हुआ, अलग चीज है। आपने एक्सपेंस पे करे, रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल एंट्री बनती है, कैश गोज आउट क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है। अब रेंट एक खर्चा है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। आप रेंट को यहां से माइनस करते थे 5,000 को, पर मैं बोलूंगा आपको माइनस करना है 7,000 को। सर क्यों? देखो जो पे किया है वो कैश से कम हुआ है, और जो पे नहीं किया है वो लायबिलिटी में दिख रहा है। अल्टीमेटली खर्चा तो हमारा 5 भी है और खर्चा तो हमारा 2 भी है, क्योंकि एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अभी भी एक्सपेंस डेबिट ही हो रहा है, हमने इसलिए डेबिट कर माइनस कर दिया। यानी हमारा जिस तरह रेंट डेबिट हुआ कैश पे करते समय, तब भी रेंट डेबिट हुआ, और पे नहीं कर रहे हो तब भी रेंट डेबिट हुआ। अगर जनरल एंट्री से समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल समझो, अगर रेंट पे करोगे तो भी कैपिटल से माइनस करोगे, और पे नहीं करोगे तो भी कैपिटल से माइनस करोगे, क्योंकि कैपिटल तो हमारी कम होनी ही है, कैपिटल तो हमारी कम होनी ही है। पे करोगे तो कैश से कम होगा, और पे नहीं करोगे तो आउटस्टैंडिंग के नाम से ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसी पहली बार लायबिलिटी की है, पहली बार मोहब्बत की है, तो पहली बार लायबिलिटी हुई है, पहली बार लायबिलिटी की है कि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से चीज लिखनी पड़ रही है। चलो 1,60,000 में से कैश कम हुआ, 1,55,000 रह गया, 5,000 का कैश कम हुआ। 30,000 रुपए के क्रेडिटर से 30,000 के ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 2,000 रुपए, पहली बार आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहां पर अब सैलरी भी होगी ना, वो भी इसी में चली जाएगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, 7,000 रुपए कैपिटल से कम करेंगे, तो 196 में से 7 गए, 1,16 में 7 गए 9, 1,89,000। अब एक बार चेक करते हैं, इक्वेशन बराबर मजेदार आ रही है नहीं आ रही? 15 और 6 21, 5 और 6 11, यानी 2,21,000। यहाँ का टोटल आ रहा है 2,21,000। स्टिल बेटा कहीं भी दिक्कत आ रही है किसी पॉइंट में, तो व्हाट्सअप नंबर अपना हर वीडियो में ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्वेरीज पूछ सकते हो अकाउंट से रिलेटेड किसी भी चैप्टर। 7906786321 पर कोई चार्ज नहीं है इसका, समय रहते रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, ऑडियो के थ्रू भी। 7906786321, यहाँ लिख रहा हूँ 21, ठीक है। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। 2,21,000 ही हो गए। अब इनको एक बार जोड़ते हैं, 189 और 2 191 प्लस 30, 2,21,000 टोटल मैच। यानी हमें अब तक कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, ना क्वेश्चन को करने में और ना क्वेश्चन को समझने में। वर्ड लिखेंगे न्यू इक्वेशन, क्या लिखेंगे वर्ड? न्यू इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, कॉस्टिंग 38,000। हमने गुड्स बेचे हैं, सोल्ड गुड्स, सेल्स करिए बेटा हमने, पर क्रेडिट पर करिए, 50,000 रुपए के।
यानी इसमें से कैश नहीं बढ़ा सकते हम 50,000 का, हम 50,000 का कैश नहीं बढ़ा सकते। बढ़ाने का मन तो है पर पैसा आया ही नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या है, क्रेडिट। नेक्स्ट, स्टॉक घटाना है क्या? हाँ। किस किस का मन कर रहा है 50 से घटाने का, किस किस का मन कर रहा है 38 से घटाने का? सर 38 से घटाने का। ठीक है, अगर 50 वाली कंफ्यूजन है मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि स्टॉक बेटा कॉस्ट पर होता है। हम भले ही उसको 10 रुपए का लाए हैं और बेचेंगे 15 का, तो 15 से कैश बढ़ाना चाहिए था, पर क्योंकि इतना प्यार तुमको डेटर्स करते हैं हम, जब जब सामान उधार पर बेचा जाएगा, क्रेडिट पर बेचा जाएगा, आपके घर जन्म होगा डेटर्स का। कितने रुपए से? 50,000 रुपए से, क्योंकि हम एंट्री डालेंगे राम डेबिट, मोहन डेबिट, कृष्ण डेबिट, कन्हैया डेबिट, श्याम डेबिट, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, एक्स का एक्स डेबिट, मतलब कुल मिला के सबको डेबिट करते हैं, डेटर बनते हैं वो हमारे। ठीक है, यानी डेटर हमारा 50,000 से ही डेबिट होगा। सेल्स भी क्रेडिट होती है 50,000 रुपए से, बट सामान बिका है सिर्फ 38 वाला, 12,000 रुपए का प्रॉफिट हम डाल देंगे कैपिटल में। क्यों डालेंगे? क्योंकि सर ओनर इसी के लिए तो बैठा है, ओनर इसी के लिए तो बैठा है। तो देखो पूरा ट्रांजैक्शन हो गया, 50 से हमारा डेटर बढ़ा, अगर कैश पर बेचते तो कैश बढ़ता है, यानी कैश बढ़ाओ या डेटर बढ़ाओ। ठीक है, और 38 से हमारा कम हुआ स्टॉक, और 12,000 से हमारा बढ़ गया प्रॉफिट यानी कैपिटल। चलो क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से। 155 में कोई चेंज? बिल्कुल भी नहीं। 66 में से 38 गए, 38 और 38 76, 28 ही बचेंगे शायद। 16 में से 8 गए 8, और 5 में से 3 गए 2। 50,000 की जगह 50,000, 30,000 की जगह 30,000, 2,000 की जगह 2,000, 189 और 12, 2,01,000। पूरी तरह सब में चेंज आया, बहुत भयंकर वाला। एक बार चेक करते हैं। 155 और 50, 2,05,000, 2,05,000 और 2,828, 2,33,000 आ रहा है एसेट्स का टोटल। आप भी लगा लो एक बार, चेक करो। 233, बस कैलकुलेटर यूज मत करना अगर सीबीएसई वाले हो तो। 30 और 2 32, 32 और 2,01,000, 2,33,000 टोटल। एकदम मैच चल रहे हैं, हम कोई भी गलती नहीं कर रहे। वर्ड लिखना रह गया बस, न्यू इक्वेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सैलरी पेड इन एडवांस 3,000। अगर ये ट्रांजैक्शन सिर्फ इतना होता बेटा, देखो सैलरी पेड होता, और ये 2 वर्ड की वजह से, एडवांस वर्ड की वजह से सारी कहानी बदल गई। अचानक से वक्त बदला, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। मतलब इन एडवांस सैलरी पेड होता है, इन एडवांस सैलरी पेड होता खाली 3,000, तो मैं यहां से 3,000 माइनस करता, और कैपिटल से सिंपल चीज है, चाहे रेंट पे करो, सैलरी पे करो, इंटरेस्ट पे करो, वेजेस पे करो, कैरेज पे करो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करो, टेलीफोन एक्सपेंस पे करो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करो। सर पहले ढाबे पे काम करते थे क्या आप? नहीं, चलो जी। यानी यहां से सैलरी पे हुई है, अगर पे नहीं होती तो मैं यहां आउटस्टैंडिंग में लिखता, बट ये पे हो गई है 3,000 रुपए। जैसे ही मेरा मन किया, जैसे ही मेरा मन किया कैपिटल से माइनस का, रुक रहा, मन ने बोला रुको जरा, सबर करो। प्रीपेड सैलरी के नाम से एक बड़ा एसेट क्रिएट हो गई। ये सैलरी आपने एडवांस में पे करी है, यानी अभी महीना पूरा नहीं हुआ है सामने वाले का। एग्जांपल के लिए मानो ये महीना चल रहा है जुलाई का, ठीक है, जुलाई में किसी ने मुझसे जुलाई की सैलरी ले ली, जून की सैलरी ले ली, बोला जुलाई की भी दे दो सर, अगस्त की भी। मैंने कहा क्या पागल पागल हो? बोला हाँ, ऐसा ही समझो। यानी मैं उसे एडवांस में सैलरी दे रहा हूं फ्यूचर के लिए, तो मेरी एसेट क्रिएट हो गई, मेरा खर्चा अभी नहीं हुआ है वो। जिस दिन ये खर्चा होगा उस दिन मुझे कैपिटल से माइनस कर देना और प्रीपेड सैलरी से माइनस कर देना। अभी मुझे सर इसकी जर्नल एंट्री बनाते तो क्या बनाते? सर प्रीपेड सैलरी टू कैश, ये बनती है एंट्री। तो प्रीपेड सैलरी के नाम से एक एसेट क्रिएट हो रही है आपकी। ठीक है, अगर सैलरी टू कैश बनाते तो सैलरी कैपिटल से माइनस होती है, बट यहां पर सैलरी कैपिटल से माइनस नहीं होगी। एक नई टाइप की एसेट क्रिएट होगी यहां पर 3,000 रुपए से, प्रीपेड सैलरी। इस तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो आप प्रीपेड सैलरी की जगह प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख लो, ब्रैकेट में लिखो सैलरी, क्योंकि अगर कोई और खर्चा भी आप पेमेंट कर दो, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस, जैसे जियो का रिचार्ज कराते हो ना आप 666 666 का या 999 वाला कोई भी, तो 3 महीने तक आपको कंपनी सर्विस देगी। तो प्रीपेड हो गया, नहीं हो गया? वर्ड भी क्या यूज होता है? प्रीपेड। पे पहले करा, यूज बाद में कर रहे हैं, पे पहले कर दिया, यूज बाद में। इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को आपको करा दिया है। वैसे सारे पॉइंट्स कराए हुए थे, तो एक बार चेक करेंगे टोटल एसेट्स का। मेरी समझ से पुराना वाला ही टोटल रहेगा 233, 152 और 28, 60 80, 2,30,30, 2,33 सेम ही रहेगा बेटा, क्योंकि लाइबिलिटी और कैपिटल पे तो कोई चेंज आया नहीं। एक एसेट घटी है, दूसरी एसेट बढ़ गई है, नाम बदल लिया एसेट ने बस। ठीक है, एसेट ने सिर्फ नाम बदल लिया है।
2,33,000 यहाँ का टोटल और 2,33,000 यहाँ का टोटल। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। स्टिल दिक्कत है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा यहाँ गिवन है पहले से ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू, लव यू, बी हैप्पी ऑलवेज। चैनल भाई साहब सब्सक्राइब करेगा, जीनियस ऑफ कॉमर्स।